अतरवीर सिंह जी और बामसेठ के सभी श्रद्धावान कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, सदस्यगण और कुमारी साहब और तमाम माता बहनें दूर दराज से यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, जुल्म कैसे खत्म हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, सदियों की गुलामी की दास्ता की भेड़ियां कैसे कटें। मेरा दूसरे सत्र में मेरा प्रवचन था, लेकिन मुझे हमेशा अतरवीर जी बीच बीच में जिस दिन रहता हूँ उतने दिन मुझे यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग टाइम देते हैं। ये सम्यक बोधि भंते का संबोधन हृदय को छू जाने वाला, मन को भाने वाला और एक नौजवान के अंदर की जो धार्मिक और सामाजिक क्रांति की धड़क है वो उनके विचारों से उद्घोषित होती है। मैं हमेशा कहा करता हूं इस सब्जेक्ट से हटकर कि जिन लोगों के अंजर पंजर खराब हो गए हैं, जिनके शोकर खराब हो गए, लाइट खराब हो गई है, शरीर की जो चेसिस है, जो ढांचा है वो खराब हो गया है, रिटायरमेंट हो गए हैं, वो लोग भंते ना बने। भंते बनेंगे तो बौद्ध धर्म का पतन होगा। भंते बनेंगे नाती पोतों के प्रति मोह खत्म नहीं होगा। भंते बनेंगे दक्षिणा को लेकर, बिस्कुट के पैकेट को लेकर, चॉकलेट के पैकेट को लेकर जेब में रखेंगे कि मेरे नाती और पोते के लिए है। टूथपेस्ट मिलेगा अपने पोती पोते को देंगे, लड़के को देंगे। गांधी बुद्ध ने कहा था यो हबे धैरो भिखु युयति बुद्ध सास ने सोमन लोगों प्रभा से थी अब्बा बुद्धों में चंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु अपनी जवानी को, अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को धम्म के लिए अर्पित करता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। धम्म को बचाना है तो लोग अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी बेटी को, अपने परिवार के लोगों को, जो नौजवान हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें शक्ति है। अतरवीर जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हाथरस में, मैं उस समय बहुत भिक्षु बन चुका था। ये 50 वर्ष 5 दशक धम्म और समाज क्रांति के लिए भंते को न करने दिए। मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो बाबा साहब का ऋण था उसको चुकाने का प्रयास कर रहा हूं। जिंदगी भर जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने अपने बीवी बच्चों को तनख्वाह दी, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण किया, अपने बीवी बच्चों को पेंशन दी, अपने बीवी बच्चों को सारा धन दौलत मकान दिया, अब वो टाइम पास एक साइड से बिजनेस करने के लिए जीवन पहनकर भंते बनकर आ गए। 2 बिजनेस हो गई, एक तो पेंशन वाली और ये 500,000 रुपया रोज शादी लगाना, परिश्रम करना, गृह प्रवेश करना, नामकरण करना, ये हो गए। ऐसे लालची और लोभी लोगों को
जो जीवन की आड़ में ऐसा करते हैं, लात मारकर उनको बाहर कर दीजिए। ये मत सोचो कि जीवन हैं, क्या उससे समाज गंदा होगा। अशोक ने जब ये इच्छा जाहिर की अपने उपदेश गुरु से, बंदे मैं बंदे बनना चाहता हूं। उपदेश ने कहा सोचना भी मत, मन में भी मत लाना कि तू जीवन धारण करेगा, क्योंकि तेरी उम्र 80 वर्ष हो गई है, तेरे अंजर पंजर सब खराब हो गए हैं, लाइट तेरी खराब हो गई है, सॉकर तेरे खराब हो गए हैं, तेरे पिस्टन सिलेंडर सब गल चुके हैं। यहाँ कैसे आते हैं, सॉकर टांग खराब हो गई, बंदे बनो, आंखें खराब हो गई, बंदे बनो, घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही, बंदे बनो, बुढ़े हो गए, बंदे बनो, बीमार है, बंदे बनो। जिंदगी भर तुमने परिवार को ढोया, अब तुमको समाज ढोएगा? नहीं, समाज नहीं ढोएगा, तुम्हारे बच्चे ढोएंगे, तुम्हारी बीवी ढोएगी, तुम्हारा पोता ढोएगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें समाज पर ढोने लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बड़ी बारीकी से अन्वेषण और उसका पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, पूरी जांच, पूरी परख, पूरी बैकग्राउंड देखने के बाद भिक्षु को घर में प्रवेश कराना। 1000 से ज्यादा भिक्षु आरएसएस ने छोड़ दिए हैं कि इनका अम्बेडकर का जो मिशन है उससे लोग फेल हो जाए। आपने देखा होगा शंकराचार्य का, अहिमुक्तेश्वर का, ये अम्बेडकरवादियों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा नहीं है। अम्बेडकरवादियों से इसलिए खतरा है क्योंकि अम्बेडकरवादी उसकी गुलामी में रहना नहीं चाहता। अम्बेडकरवाद उसके मनुवाद का खुल का विरोध करता है। अम्बेडकरवाद आज उसकी बराबरी करता है। अम्बेडकरवाद आज उसको सम्मान देने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अम्बेडकरवाद कहता है कि जो हमारा सम्मान करेगा हम उसका और उसके कुत्तों का सम्मान करेंगे, जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उसके बाप का सम्मान नहीं करेंगे। अतः जी, मनुवाद और शूद्रवाद के खिलाफ आवाज उठ गई है, लेकिन हम दूसरे सत्र में यह बताएंगे कि शूद्र क्यों तैयार नहीं हो रहा है। ये गुलामी की दास्ता की फहरिस्त एक लंबी फहरिस्त है, हजारों लाखों साल की फहरिस्त है। ये कोई आज की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने जिस समाज की धन, धरती, जमीन, जल, जंगल, जिनकी शिक्षा नाबूद कर दी गई हो, ये दुनिया में 3 चीजों से क्रांति या मनोबल आता है। बुद्धिबल, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्धिबल दिया तो आज हम शक्तिशाली बने। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें धनबल दिया। धनबल क्या है? तो हम जैसे लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया तो नौकरी मिली, नौकरी मिली तो 4 पैसे आए, 4 पैसे आए तो मेरी बहन जो अच्छी साड़ी पहनकर खड़ी है वो लाए, अच्छे बादाम बिस्कुट खाए, ड्राई फ्रूट खाए, घी खाया, ताकत आई, दिमाग बना। मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ तो मेरी बुद्धि और तेज हो जाती है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा मैं पढ़ा लिखा, एमए किया, डबल एमए किया, समाज को देखा तो बनाया। बुद्धिबल, धनबल और तीसरा होता है बाहुबल। बाहुबल का मतलब है शरीर में जान और स्ट्रेन गन। जो लोग कहते हैं कि विचारों से क्रांति होगी, विद्वता से क्रांति होगी, इसे मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को जलाया, क्या वहां विद्वान नहीं रहते थे, क्या मूर्ख रहते थे? दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसमें थाईलैंड और ढेर सारे विदेशी लोग पढ़ने के लिए आए,
हमारे पास बुद्धि तो थी, ज्ञान भी था, चरित्र भी था, लेकिन हमारे पास रॉकेट लॉन्चर नहीं था। हमारे पास राइफल नहीं थी, बंदूक नहीं थी, बारूद नहीं थी। मैं लगातार 55 वर्षों से 8 अक्टूबर 1975 को मेरे 50 वर्ष संन्यास के पूरे हुए भिक्षु जीवन के 50 वर्षों से लगातार चंबल की घाटियों में जाकर, पहाड़ी और घाटियों में जाकर, राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर, एटावा की नदियों के पास जाकर मैंने देशना दी। और जब लोग देखते हैं इस भत्ते पर जीवनधारी नहीं है, 18 राउंड का मागर भी लटका हुआ है, सेमी ऑटो है, कोई नहीं जाने का प्रयास करता। आप कहना कि मैं विद्वान हूं, मैंने पीएचडी करी है, कोई नहीं मानेगा। जब आपके दिमाग को फेल करने के लिए आएगा, विद्वान आदमी का कत्ल करने के लिए आएगा, ये विद्वान लोगों में सामाजिक और धार्मिक क्रांति को उद्घोषित करता है। ये इंजन है जो डब्बे चल रहे हैं, इंजन को खत्म कर दो, डब्बे अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए एक इंजन थे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए एक प्रणस्रोत थे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज थे। हम अम्बेडकर की चर्चा करते हैं। आप लोग यहां जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, कितने बुद्धिस्ट हैं? माताएं बहनें सब हो, ये तो सारे के सारे। अब आप मुझे ये बताएंगे ईमानदारी के साथ कि सरनेम कितने लोग लिखते हैं कसम खा के? उठाओ। ये पुतर मारे, नाक तोड़े, हाथ छोड़े, कान फाड़े, जूते मारे, छाती फाड़े, ये कितने लोग हैं? जब तक तुम लोग इस सरनेमों को लिखोगे कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। बहुत लिखो, बहुत पढ़ो, बहुत लिखो, जो जनगणना आ रही है उसमें बहुत लिखो। लेकिन तुम लिखोगे कि हम कुमार हैं, बंदे करुणा का लिखेगा तो मैं इस्लाम हूं, वो लिखेगा कि कामड़े हैं, वो लिखेगा वो कबाड़े हैं, वो लिखेगा कि वो तोयकर हैं, वो लिखेगा कि जोयकर हैं, वो लिखेंगे कि बाघ मारे हैं, वो लिखेगा पुतर मारे हैं, वो लिखेगा बिल्ली मारे हैं, वो लिखेंगे सुपर मारे हैं। कैसे? आधे हिंदू आधे बुद्धिस्ट नहीं चलेगा ये। जब आप जनगणना में आएंगे, जब देखा जाएगा कि हरिजन गांधी जी का हरिजन मर गया, भंते जी ने कहा था कि बौद्ध की हत्या हुई तो सारी दुनिया में उसके बाद थी, और जब हरिजन और हिंदू मरेगा तो कहेंगे हमारा आंतरिक मामला है, तुम कौन होते हो, हम तो मारेंगे। पिटो, बेमूला मार दिया गया। मनीषा बाल्मी के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। तमाम दलितों को घोड़े चढ़ने से रोक दिया जाता है। स्कूलों में बेमूला जैसे छात्रों की हत्या कर दी जाती है। यही यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, बहुत परेशान है, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन वो कहती है एमएससी कर रही है कि बंदे जी मुझे उत्पीड़ित किया जा रहा है इसी नागपुर में। मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा मेडिटेशन कर आऊं, थोड़ा ऊर्जा ले आऊं, फिर तेरी टीचर को मैं देखूंगा, जूते से मारूंगा, चाहे छेड़छाड़ का केस ही क्यों ना लग जाए अपने अधिकार के लिए। ये जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, तब तक जाति रहेगी, भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी तब तक समानता नहीं। जातिवाद में से जुल्म निकला, वर्ण व्यवस्था में से जुल्म निकला, और वर्ण व्यवस्था कब खत्म होगी? जब हम आपस में मानना बंद कर देंगे। बौद्ध धर्म में बड़ी बारीकी से जातिवाद घुस रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं, भंते जानते हैं। ये चकमा बौद्ध, ये बंगवा बौद्ध, ये महार बौद्ध,
ये चमार बौद्ध, ये जाटव बौद्ध, ये साक्य बौद्ध। संकेशा में मेला लगता है, 2003 से मैंने शुरू किया। मैंने कहा पहले ये तय कर लो कि तुम बुद्धिस्ट हो या जातिवादी हो। जिस बुद्ध ने ये कहा न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से कोई आदमी ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा नीचा होता है। ये अशोक जब बहुत भिक्षु नहीं बना तो अशोक ने कहा 4 तरह के उपासक होते हैं। उपासक, कल्याण मित्र, दायक। उपासक वो है जो रोजाना बुद्ध विहार में जाता है या अपने घर में पूजा वंदना करता है, किसी भिक्षु आ जाए तो खाना देता है। कल्याण मित्र वो है न तो हमारे धर्म को मानता है ना उसके धर्म को मानते हैं, लेकिन मानवता की दृष्टि से बौद्ध धर्म के लिए भिक्षु को जीवन देता है, खाना देता है, दवाई देता है। दायक वो है जब कभी भिक्षु आए और वो देखे कि भिक्षु पे चढ़ पादुका नहीं है, जूते नहीं है, उन पर दवाई नहीं है, दवाई दे दो। कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दो। कोई खाने की व्यवस्था, उसे दायक कहते हैं। अशोक ने कहा कि मैं दायाद बनना चाहता हूं, जो सब उपाधि बुद्धिज्म। उन्होंने कहा दायाद बनना चाहते हो, तुमको दीक्षा मिलेगी नहीं। लड़का या लड़की को भिक्षु बनाओ, सांची के स्तूप को साथ की अस्थियों को साक्षी मानकर उसने अपने लड़का लड़की महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाया। इनकी अस्थियां श्रीलंका के अनुराधापुरम में हैं। यहाँ भिक्षु क्या करता है? नाती जवान है, पोता जवान है, पोती जवान है, लड़की जवान है और बुढ़ा चलेगा। अरे बहुत परेशान रहा नौकरी नौकरी करते, अरे भंते चीवर दे दो, मैं घर बड़ा परेशान हूँ। चीवर ले आया, चीवर नहीं लाया तो कहीं से रुपया दे के ले आया, रिश्वत दे के ले आया, कुछ ऐसे ने नहीं दीक्षा दी। क्या करेगा? कल से परिश्रम शुरू करेगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ाई करता है बहुत चर्या पद्धति की। परिश्रम धंधा शुरू हो गया, भाई बढ़िया खाना बना रही है, चीला बना रही है, लड्डू ले रही है, पोहा दे रही है, तो वो चट खा रहा है। ये ऐसे लोग का आप सम्मान न करें। एक ये आंदोलन चल रहा है बुद्ध गया का, सारे उपासक पूरे के पूरे ठगे जा रहे, लूटे जा रहे, इमोशनल होकर दान दे रहे, सभाओं में जा रहे, 1-1 किलोमीटर का पंथी लेकर आ रहे। क्या बुद्ध गया मुक्त हो जाएगा ऐसे? एक विनयाचार्य चला रहा है, एक दूसरा वो लामा अशोक लामा चला रहा है, तीसरा ज्ञान ज्योति जी चला रहे हैं। आंदोलन हो गया कि कोई सब्जी का मार्केट हो गया। आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा जब तक ये सारे लोग एक मंच में आएंगे। LIU की रिपोर्ट, ID की रिपोर्ट दिन प्रतिदिन जा रही है, जिनमें स्वयं संगठन नहीं है। दूसरा, ये जो लड़ाई लड़े उल्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले महाबोधि महाविहार से मुक्त करने से पहले जो आर्टिकल नंबर 25 है संविधान का, जिससे हिंदुओं के एक्ट से बौद्ध और जैन और सिख को गवर्न किया जाता है, लागू किया जाता है, पहले उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ बुद्धिस्टों का पर्सनल लॉ बनेगा, तब बुद्ध क्या मुक्त होगा। जब मुकदमा लड़ते हम लोग, उनसे जज कहता है बंदे जी हम क्या करें? राज्यसभा में और संसद में प्रस्ताव पास कराना हो कि हिंदू लॉ से बुद्धिस्टों को गवर्न नहीं किया जाएगा, और अपना जैसे मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ है, उसको आप देखिए। आप किसी के बहकावे में ना आए। महाबोधि के नाम पर उनसे कहें कि पहले तुम एक हो जाओ, तभी आप चंदा दो। मत दिल्ली जाओ, मत बुद्धगया जाओ। उनको कहिए कि नागपुर में
दीक्षा भूमि पर तीनों एक हुए थे, फिर तीनों अलग अलग है गए। इसके पीछे क्या है? QR कोड। QR कोड के साथ साथ बैंक अकाउंट, फिर पेटीएम के ATM में वो एक बार चलाए, फटाक यहाँ से डालो, सटाक वहां रुपया पहुंच जाएंगे। रुपया पहुंचने के बाद उस पैसे से एरोप्लेन उड़ा जाएगा, बड़े बड़े होटलों में रुका जाएगा, अपने मिलने वालों को पैसा दिया जाएगा, अपने मिलने वालों को खुश किया जाएगा। तो आप लोग मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोग बहुत इमोशनल है। इतने इमोशनल हो, बिल्ली आ जाए जय भीम, आजा दूध पी जा, कुत्ता आ जाए जय भीम, अरे आजा तू तो पूरे आलू को खा जा। बुद्धि विवेक से सोचो, तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, गलत वो कर रहा है। लेकिन जब आप उसे बुला के दूध पिलाओगे तो फिर आपको ही काटेगा, फिर आपके इंजेक्शन लगेंगे 10, बिल्ली भी काटती है, भी काटता, तो ये मत सोचना। तो मेरा निवेदन है बहनों और भाइयों, आप लोग अपनी बुद्धि और विवेक से सोचो, बुद्धि और विवेक से जानो। सेकंड में मेरा स्पीच